बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की बात अगेन फिर मामा के नाम से। किसी ने पीछे पूछा कि आपकी मामा क्या दुनिया से अनोखी माँ? तो मुझे उस रात पूरी नींद ही नहीं आई और एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि लाइक ये क्या बात की और क्या उन्होंने इस पर्सपेक्टिव में क्यों ऐसे कहा। लेकिन फिर मुझे लगा कि इस बात पे मुझे डिस्कस करना चाहिए। ऑल्दो मामा तो साथ नहीं, लेकिन मामा की फीलिंग्स साथ हैं। और जैसे मैं अपने कुछ रिलेशंस के मतलब बहुत ओवर सेंसिटिव रही थ्रू आउट द लाइफ, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, लाइक मामा बाबा, और बहुत सारे रिलेशंस आपको आपके अंदर एक एहसास, एक फीलिंग्स होते हैं। उनके लिए कुछ और कहते हैं ना, सिर्फ एहसास का रिश्ता ही काफ़ी होता है। तो मैंने सोचा कि वाकई मेरी माँ दुनिया की सबसे अनोखी माँ और सबसे अनोखी औरत। रीज़न बिहाइंड कुछ चीज़ों में हाईलाइट करूँगी कि मेरी मामा में जो सब्र मैंने देखा वो मैंने शायद अपनी सराउंडिंग की किसी औरत में अब तक नहीं देखा। हम वी हैव 3 सिस्टर 1 ब्रदर। आई एम द यंगेस्ट वन। सबसे बड़े भाई के बाद जो 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी, उनकी डेथ, लेकिन मेरी मदर ने कभी कंप्लेन नहीं की थी। कभी मेरी बीमारी को लेकर कभी ये अफसोस किया हो, कभी ये दुख लिया हो, या कभी ये कहा हो कि सारी मुसीबतें मेरे लिए ही हैं। तो वाकई वो औरत दुनिया की अनोखी औरत, दुनिया की अनोखी माँ। फिर जब पहली दफ़ा मैं बीमार हुई तो उन्होंने अपनी माँ से, अपनी बहन भाइयों से, किसी से कंप्लेन नहीं किया। बाबा से कभी कंप्लेन नहीं किया, अपने हस्बैंड से कभी कंप्लेन नहीं किया कि क्या सारी तकलीफ़ें मेरे लिए ही हैं, अल्लाह ने मुझे कब सुकून देना है। शी नेवर यूज दिस वर्ड, ऑलवेज सेड अल्हम्दुलिल्लाह। एक और बात जिससे वाकई मेरी माँ दुनिया की अनोखी माँ, और मुझे कहने में कोई, कहते ना, कोई शशपंज, कोई 0% भी कोई डाउट नहीं है कि मेरी माँ वो माँ जिसको मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए एक फ़ख्र का। मेरी माँ ने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। मेरी माँ ने कभी किसी को दुख दर्द तो बहुत दूर की बात आती है, किसी को अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी। और जिन्होंने तकलीफ़ दी उनको भी मुस्कुरा के देखा, उनको भी मुस्कुरा के वेलकम किया। मेरी माँ दुनिया की अनोखी माँ, वाकई दुनिया की अनोखी माँ। क्योंकि बेसिकली एक चीज़ आती है, अपने हावन की बीमारी देखी, अपनी बीमारी से पहले मेरी बीमारी के बाद अपनी औलाद की डेथ, फिर मेरी बीमारी, हर साल 3 माह के लिए बिस्तर पे पड़ना। बट शी ऑलवेज लाइक स्माइलिंग वूमेन, स्माइलिंग मामा। एंड बहुत, अगर मैं देखूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली। और इस बात पे मुझे अभी भी याद है कि छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, मोस्ट प्रॉब्ली आई वॉज ऑन बेड, मैं चल नहीं सकती थी, सब बच्चे खेल रहे होते थे, बट उन्होंने हमेशा मुझे एक पॉजिटिविटी दी, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर दी, और कभी मुझे कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होने दिया। वाकई अनोखी माँ। क्योंकि ऐसी माएँ भी हैं जिनके बच्चे पूरे फिजिकली माशाल्लाह ठीक है, लेकिन उनके बच्चे मेंटली तौर पे यहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, क्योंकि उनकी माँओं ने उनको यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं किया। फिर मेरी माँ वाकई दुनिया की अनोखी माँ। जब मेरी माँ ने मेरी बीमारी देखी, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। मीनवाइल उसी दौरान में उनकी अपनी बीमारी शुरू हो गई और उनको 24 में से 22 घंटे ऑक्सीजन लगना, 3 टाइम आईसीयू में जाना, 2 दफ़ा वेंट पे जाना, थर्ड टाइम आईसीयू में गई तो उसके बाद बाईपेप लग गया। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और यही कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वाकई दुनिया की अनोखी माँ। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं मामा को ये बता रहे होंगे कि उनकी वो गंदी बच्ची जिसकी आंख में वो एक आंसू नहीं देखती थी, आज भी पागलों की तरह इस बात पे रो पड़ी
कि किसी ने ये कह दिया कि मेरी माँ वाकई दुनिया की अनोखी माँ तो नहीं है, तो मेरी माँ तो दुनिया की वाकई अनोखी माँ है। और ये वीडियो मैं बहुत हिम्मत और हौसले से इसलिए भी बना रही हूँ कि हमें किसी को अल्फाज कहने से पहले सोचना चाहिए। उम्मीद है कि हम सब इस बात पे इस चीज़ को एंजॉय करेंगे कि मेरी मामा कितनी अनोखी माँ रही। जब बाईपेप लगा उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा। 11 में जब बाबा का एक्सीडेंट हुआ उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, क्योंकि रीज़न ये आती है उन्होंने कंप्लेन करना तो सीखा ही नहीं था। एक बीवी, एक बेटी, एक माँ, एक बहन, हर रूप में एक सहेली, एक बहन के उनके गुण गाने वाले तो बहुत सारे हैं। हमें तो ये सोचना है कि हमारे जाने के बाद हमारे कोई गुण गाएगा, चले गुण ना सही कोई 2 अच्छे लफ्ज़ों में याद ही कर ले। मामा की खुश अखलाक की, अच्छे बिहेवियर का सब लोग तारीफ़ करते, और यही चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करती थी कि जब मुझे कोई आके कहता था बेचारी, शी नेवर यूज़ दिस वर्ड। बाबा के जाने के बाद उन्होंने कभी ये टैगलाइन लेने की कोशिश नहीं की थी कि वो विडो हो गई हैं। वाकई अनोखी माँ, दुनिया की अनोखी औरत। आईसीयू में जाना तब भी हंस के डॉक्टर्स ने पूछना, आर्टिस्ट, डॉक्टर, नर्सिस, सब ने जब उनसे बात करनी तो उन्हें फील होता था कि वो किसी एक मोटिवेटेड पर्सन से बात कर रहे हैं। तो दुनिया की वाकई अनोखी माँ। लेकिन क्या हम लोग ये बात समझ सकती हैं? हम किसी को कितनी आसानी से कह देते हैं कि क्या ये वाकई दुनिया की अनोखी औरत है, या आपकी माँ दुनिया की अनोखी औरत थी? माएँ अनोखी हों या ना हों, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए बहुत टची होती हैं। और मेरी मदर तो मेरे लिए वाकई मेरी जान, मेरी सांस और शायद मेरा सब कुछ। मामा जब लास्ट में भी जब अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाना ही था, जो वक़्त लिखा होता है, लेकिन उससे पहले भी उस सब आने वालों को बहुत वार्म वेलकम किया। हमेशा सच का साथ देने वाली दुनिया की अनोखी माँ, दुनिया की अनोखी औरत। हम कब अनोखे बनेंगे? हम भी क्या ऐसे अनोखे बन सकते हैं? आई विश कि मैं भी वैसी अनोखी बन जो किसी को कुछ ना कहने, खामोश रहने, बेज़रर सी, और अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। मामा ने हमेशा अपनी ज़ात को मजबूत करने के साथ मुझे बहुत मजबूत किया, और जो मैं आज हूँ अल्लाह ताला के बाद अगर देखा जाए तो सबसे पहला हाथ मेरी मदर का और फिर बाबा का आता है। और मेरे बाबा भी बहुत स्ट्रॉन्ग, बाबा को लाइफ में भी था कि मेरा नाम बाद में लेती है, और ये मैं अभी भी कहती हूँ, क्योंकि जब एक बिजनेसमैन बंदा घर थका हारा है और उसकी बीवी उसको कहे क्या मुसीबत है, संभालो अपनी बेटी को, सुबह से शाम तक रोने में गुजार दिया, तो उसकी सुबह और शाम सब खराब। लेकिन ऑन द अदर साइड मेरी माँ अनोखी माँ, बाबा को मोस्ट वेलकम विथ स्माइल, विथ हैप्पी फेस, विथ फ्रेश मूड। लिपस्टिक लगाना, ब्राउन लिपस्टिक लगाना, जो मुझे आदत ब्राउन लिपस्टिक की भी मामा से पड़ी। और कभी ये शो नहीं, कभी ये फील नहीं करवाना कि वो कोई पेन में है। उन्हें तो लास्ट मोमेंट तक कभी, जब भी मैं उनसे पूछती कि आपको कभी दुख नहीं होता कि मेरी टांगों का ये मसला या कुछ, तो दुनिया की अनोखी माँ वो हमेशा ये कहती कि मैंने तुम्हें बहुत मांग के लिए। मेरा अभी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने मेरी मामा को बहुत अच्छी जगह रखा हुआ है। वो बाबा के साथ बहुत खुश हैं, और मामा बाबा एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। और अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे कि मैं भी लोगों को आसानियाँ बांटने वाली बनूँ, खुशियाँ बांटने वाली बनूँ। थैंक यू सो मच।